स्नायु के लिए, कंधों के लिए भी। अगला अभ्यास, दोनों हाथों पर उठा लेंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को, बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कलाई को यूं पकड़ लेंगे। कलाई न पकड़ में आती हो तो हाथों को ऐसे पकड़ लेना, यूं भी न पकड़ में आते हो हाथ तो ऐसे पकड़ लेना। आपको पकड़ना जरूर है हाथों को। श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचेंगे, मेरुदंड सीधा होगा, गर्दन सीधी, फिर बीच में रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए। सहज करना मेरे भाई, हार्ट की प्रॉब्लम है तो धीरे से करना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो धीरे ही करना। ये सारी समस्याएं अपने आप ठीक होंगी नहीं अभ्यासों से ही। फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठा लेना, कान के पास सिर से लगा देना, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, छोड़ दीजिए। फिर दूसरी ओर से सामने से भी दोनों हाथों को यूं लगा करके भी कर सकते हैं। अब कंधों के लिए एक और स्पेशल एक्सरसाइज, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, फिर विपरीत दिशा से इस तरह से कंधों के लिए। फिर अब आपको बताते हैं गर्दन के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज। श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर से पीछे की ओर देखेंगे, कंधे के ऊपर आपकी ठोड़ी आ जाएगी, इतना घूमे पीछे, छाती को नहीं घुमाना, गर्दन घूमेगी। ये गर्दन के आरोग्य के लिए, कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्या, एंकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि की समस्या से आप पीड़ित होंगे ही नहीं। इस तरह से ये गर्दन के लिए एक्सरसाइज, यूं आगे भी दबाना और पीछे भी दबाना। लेकिन याद रखना, यदि गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे, फिर गोल भी गर्दन को घुमा देना। इस तरह से धीरे धीरे घुमाना, चक्कर आए तो आंखें खोल लेना। फिर विपरीत दिशा से भी ये गर्दन के लिए। आंखों के लिए भी एक्सरसाइज, आंखों को गोल घुमाना, पहले नीचे की ओर देखना, फिर दाहिनी ओर, फिर ऊपर, फिर बाईं ओर, फिर नीचे। ऐसे विपरीत दिशा से भी करना। इस तरह से दोनों दिशाओं से आंखों के द्वारा बड़ा शून्य बनाते हैं। आंखों के लिए एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज मुंह के लिए भी। शरीर के एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज। इसके बाद आपका शरीर आसन करने के योग्य हो जाएगा। फिर आप जो भी आसन करेंगे ठीक से आपके हाथ पैर मुड़ पाएंगे, आप आसन करने के योग्य अपने आप को पाएंगे। फिर आप आसन करना, हम कैसे बताएंगे आपको विशेष रूप से आसनों का अभ्यास, जिनको आप अगले आने वाले 6 दिनों में करके
टोटल योग, कंप्लीट योग। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप संपूर्ण आसनों को कर पाएंगे, लेकिन अधिकतम जो आप कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे और आप करेंगे और पाएंगे आप योग के द्वारा अपनी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, और साथ साथ में योग से होने वाली, जहां आपको हम अनुभूतियों के बारे में अवगत कराएंगे, योग के लाभ बताएंगे, वहां सावधानियां भी बताएंगे कि योग से समाधि भी लगती है, योग यदि गलत तरीके से किया जाए तो व्याधि भी हो जाती है। ये भी हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। याद रखना हमेशा, यदि कमर में दर्द है तो आगे कभी न झुकना, ये हमेशा याद रखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, एंक्लोजल स्पॉन्डिलाइटिस, सिरविटिस की प्रॉब्लम है, आप आगे न झुकें कभी भी। यदि हर्निया है तो पीछे न झुकें। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है तो कठिन आसन करे ही नहीं। वृद्धावस्था में भी कठिन आसन न करना, और बड़ी उम्र में सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन करना ही नहीं, कठिन आसन। ये हम 7 दिनों के अंदर भी जो योग को विभक्त कर रहे हैं, साप्ताहिक योगचर्या, एक वीकली योग पैकेज जो दे रहे हैं, ये खास करके मध्यम वर्ग, युवा वर्ग, बच्चे और स्वस्थ व्यक्तियों को केंद्र में रख करके दे रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी और यदि भारत की आबादी का विभाग देखा जाए तो युवा और बच्चे ही अधिक हैं। वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते कुछ तो लुढ़क जाते हैं, और जो योगाभ्यास करते हैं, जो स्वस्थ दिनचर्या अपनी रखते हैं, जो संतुलित आहार करते हैं, वो लंबी उम्र में भी पूर्ण निरोग जीवन जीते हैं। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। आप 100 वर्ष तक कैसे निरामय जीवन पाएं, निरोग जीवन पाएं, 100 वर्ष तक यौवन के साथ, आरोग्य के साथ जीवन जिए, इसके लिए हम आगे आने वाली दिनों में आपको साप्ताहिक योगचर्या के नाम से ये पूरा प्रोग्राम देंगे। आज था ये पहला दिन, और इस पहले दिन में आपको हमने बताया प्राणायाम। ये प्राणायाम तो रोज करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये 7 प्राणायाम और 7 आसन, 7 आसनों में शशकासन, मंडूकासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, ये 7 आसन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। इसलिए पूर्ण आरोग्य के लिए तो 7 आसन ही पर्याप्त। बैठ करके वज्रासन में आप ऐसे ही बैठे, जब भी आप भोजन के लिए बैठेंगे ऐसे ही बैठेंगे आप। जब भी आप खाने के बाद बैठे ऐसे बैठे, और दिन में भी मेरुदंड को सीधा रखें। कुछ जरूरी बातें स्वस्थ रहने के लिए, सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, 1 से 2 गिलास पानी सबके लिए पीना जरूरी। लेकिन कफ की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है तो गर्म पानी पीना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पानी ना पीना। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है आहार पर भी ध्यान देना, हरी सब्जियों का ही ज्यादा प्रयोग करना। सुबह लौकी का जूस पी लेना, कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, हीमोग्लोबिन आपका एकदम लेवल में रहेगा। हीमोग्लोबिन यदि घटा हुआ है तो बढ़ भी जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, तो उससे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। लौकी का जूस सुबह पी लेना, रोज नहीं तो कभी कभी पी लेना। रोज भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कड़वी लौकी नहीं होनी चाहिए, इतना खास ध्यान देना। भोजन में आप दालें छिलके वाली खाएं, मूंग की दाल छिलके वाली सबसे निरोग दाल है। शाम के भोजन में हरी सब्जियां लें। कोशिश कीजिए नाश्ते में अंकुरित अन्न या फल लेने की कोशिश कीजिए, या दूध पीने की कोशिश कीजिए। दूध भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगेगा। दिन भी पीते थे तो आदत पड़ जाएगी आपकी। मैं कह रहा था, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, इन्हीं में से हम सेलेक्ट करेंगे जो आज आपको बताई गई, और 7 आसन और ये 7 प्राणायाम की क्रियाएं, इतना ही कर लेना पर्याप्त होगा। लेकिन रोगोपचार की दृष्टि से कुछ और भी अभ्यास, वो हम अलग अलग रोगों के हिसाब से जब योगाभ्यास का प्रशिक्षण दे रहे होंगे तब आप उसके अंतर्गत उसको सीख सकेंगे। तो आज हमने आपको बताया 7 व्यायाम, 7 प्राणायाम और 7 आसनों की क्रिया के द्वारा आप संपूर्ण आरोग्य पा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए अभ्यास भी हम आपको सिखाएंगे, जिससे आप योग के अंदर निष्णात हो सके, निपुण हो सके, स्वयं स्वस्थ रहे, औरों को स्वस्थ बनने के लिए प्रेरणा दे सके। लेकिन सावधानियां हमने बताई आपको, उनको हमेशा याद रखना। हार्ट IBP की प्रॉब्लम है तो कठिन योगाभ्यास कोई न करना, प्राणायाम भी सहज गति से करना। और एक और खास बात योगाभ्यास के संबंध में, खाली पेट ही करना।
खाने के बाद योगाभ्यास तुरंत नहीं करना। एक्यूप्रेशर भी, माना कि आपको बाल काले करने हैं, आप ये एक्यूप्रेशर का अभ्यास करते हैं, ये खाली पेट करें या खाने के 2 घंटे बाद करें। आपको थायराइड की प्रॉब्लम, आप ये पॉइंट दबाते हैं, आप इसको खाली पेट दबाएं या खाने के 2 घंटे बाद दबाएं। सावधानियां जरूर रखें। योग की विधियों में भी उनकी विधि, उनका समय, उनको करते समय मन के अंदर पवित्र विचार, फिर जो बेनिफिट होते हैं वो पूरे मिलेंगे आपको। विधि, समय, संकल्प, सिद्धि, ये योग के साथ ठीक से जोड़ करके और तभी योग करें। आपको थायराइड की प्रॉब्लम, आप ये पॉइंट दबाना, लेकिन खाली पेटे खाने के 2 घंटे बाद। आपको किडनी की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट दबाना। आपको आंखों की समस्या है तो ये पॉइंट दबाना, दबा लेना, आंखें स्वस्थ होंगी। 1 से अधिकतम 5 मिनट, 1 से 2 मिनट मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट एक्यूप्रेशर का। ये आंख के लिए, यहां पर ये कान के लिए, यहां पर ये हार्ट के लिए, इसके नीचे डायबिटीज के लिए, यहां किडनी के लिए, यहां फेफड़े के लिए, यहां ये जो पॉइंट है ये थायराइड के लिए। थायराइड, पैराथायराइड और किडनी, इसी लेफ्ट हैंड में यहां पर पेनक्रियास का, छोटी उंगली के नीचे यहां हार्ट का, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर ये कान का, इन दोनों उंगलियों के नीचे जीवन रेखा के ऊपर जहां दोनों जॉइंट शुरू होते हैं ये फेफड़े का, यहां ये आंख का, ये स्ट्रेस को दूर करने का बीपी का पॉइंट। ये जो बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं, जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उनके लिए पॉइंट, पेशाब के लिए, यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए। इसके पीछे हार्ट का भी पॉइंट है कि यहां पर और दूसरा यहां पर। फिर जिनको स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि है, वो ये पॉइंट दबाएं। साइनस आदि के लिए भी ये पॉइंट है सभी। जिनका नाक बंद हो जाता है प्राणायाम करते वक्त भी इस पॉइंट को दबा लें, काली मिर्च चूस लें मुंह में डाल करके। फिर ये गले के लिए, टॉन्सिल के लिए पॉइंट, और यहीं ये स्टमक का भी पॉइंट होता है, यहीं पर ही, यहाँ थायराइड का, यहाँ स्टमक का पॉइंट है। ये इस तरह से इसको दबाने से गैस आदि की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये कमर के दर्द का पॉइंट, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का पॉइंट, पीछे दर्द के सारे पॉइंट, इसी तरह से हाथों में सारे पॉइंट है। एक्यूप्रेशर आप करना, लेकिन याद रखना एक्यूप्रेशर भी खाने के तुरंत बाद नहीं करना, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद। बहुत ही दर्द आदि हो और जरूरी हो तो 1 घंटे बाद, तुरंत बाद नहीं करना। आप ये नाखून रगड़ना, ये आप 1 घंटे बाद कर सकते हैं, आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं। इससे बाल आपके काले होंगे, घने होंगे, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, गंजी खोपड़ी पर भी बाल उगाएंगे। और आप देखते हैं लगभग देश के सभी पार्कों में ये योगाभ्यास के साथ साथ लोग ये बाल काले करने वाली क्रिया करते ही रहते हैं। ये अंगूठा मत रगड़ना, क्योंकि अंगूठा कुछ बहनों ने रगड़ा, उन्होंने हमें बताया कि स्वामी जी आप ये नाखून रगड़ने के लिए बोलते हैं, इससे बाल आते हैं, गंजी खोपड़ी में भी बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, काले भी निकलने लग जाते हैं रूट से ही। अंगूठे का नहीं बताया आपने, इससे क्या होता है? मैंने कहा बहन मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बोले स्वामी जी मैं नहीं किया। मैंने कहा क्या किया? बोले मैंने ये ऐसे रगड़ा अंगूठे को तो मेरी दाढ़ी आ गई। तो आप इसको नहीं रगड़ना, ये आपको एक्यूप्रेशर का अभ्यास बताया। हम 7 दिनों में जो योगाभ्यास बताएंगे, मुझे लगता है इसको सीख करके आप अपने घर बैठे योग की शिक्षक बन जाएंगे। इसलिए 7 ही दिनों का योगाभ्यास आप जरूर देखना और फिर वैसे करना। स्वस्थ भारत, स्वस्थ दुनिया का सपना, जहां जहां तक मानवता है वहां वहां तक योग फैले। महर्षि पतंजलि का योग, ऋषि मुनियों के भारत का ये ज्ञान का प्रसाद पूरे विश्व में फैले और सारा विश्व स्वस्थ हो जाए, निरामय हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारत के मनुष्यों का ये चिंतन, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारी धरती मेरी है, ये विश्व मेरा है और विश्व में रहने वाली मानवता स्वस्थ हो। हर व्यक्ति की सोई हुई चेतना जागे, हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के भीतर परम प्रभु परमात्मा को देखे। हम सब उस ईश्वर के ही पुत्र और पुत्रियां हैं। वो पिता परमेश्वर, उसको हम चाहे कोई भी नाम दें, हम सब की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। योग से हम व्याधियों को मिटाएंगे और उस परम पिता परमेश्वर को अपने ही भीतर से पाएंगे। ये था सप्ताह के पहले दिन का विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम, साप्ताहिक योगचर्या के अंदर प्रथम दिन का